अगर आप यूएस मार्केट को देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि आने वाले टाइम में क्या होना, और आप घबरा भी रहे होंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि घबराइए मत, वीकेंड्स है, एंजॉय कीजिए। लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी। मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ पता है, बट हाँ, मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या होने की, निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी का क्या है। हल्का फल्का हम यूएस मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है एंड हमारा मार्केट उसको कैसे रिएक्ट कर सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जहां पे हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले वीक में हमें फोकस पे होना चाहिए, और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें फोकस रखनी चाहिए अगले वीक में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मार्केट अपडेट वीडियो हर शनिवार को आपको मिलता है, जिसमें हम मार्केट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज बता देना चाहता हूं। सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ब्लाइंडली आप कोई भी मेरी बात को नहीं मानिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आपको जो भी करना है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन, अपनी एनालिसिस शेयर करता हूं, जो मैं पढ़ता हूं सीखता हूं वही मैं आपके सामने लेके आता हूं, ताकि उससे कुछ लोगों को सीखने को मिले। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। हम जैसा इंसान बिल्कुल भी सही इंसान नहीं होगा आपको एडवाइस करने के लिए, बिकॉज मुझे ये नहीं मालूम कि आपका रिस्क क्या है, और आपको ये नहीं पता कि मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है, मेरी रिस्क क्या है। तो वो दोनों मैच नहीं करता, और जब तक वो मैच नहीं करता तो कोई भी इंसान आपको सही इंसान नहीं होगा एडवाइस करना। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यूएस मार्केट में फेड के अनाउंसमेंट के बाद, जहां पे उन्होंने बोला कि वो कोई रेट कट नहीं करेंगे। लेकिन जब जॉब का डेटा आया तो वो डेटा जितनी एस्टिमेशन थी, जितना एक्सपेक्टेड था, उसके हिसाब से अच्छा नहीं था, जिसके कारण मार्केट रिएक्ट करना चालू किया। प्लस फेड में जो पावेल है उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर जो महीना आने वाला है, अगस्त के बाद जो सितंबर है, उसमें रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब है कि हल्का फल्का लोग ये आइडिया लगा रहे हैं कि रिसेशन वाली बात वापस से आ रही है। हमारी मार्केट्स स्ट्रांग शो कर रही है, और हमारी मार्केट्स पिछले कुछ टाइम से एक तरफा चल रहा है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं और मैं काफी बोलता हूं कि बीच में थोड़ा मोड़ा रेस्ट अच्छी बात होती है, और वो जरूरी भी है, ताकि आपको वापस से पावर मिलता है आगे बढ़ने के लिए। मतलब मार्केट, दो कंपनीज मेजरली, इंटेल ने अपना वर्कफोर्स बोला है कि कम करेंगे, कुछ लोगों को निकालेंगे। अमेजन के बारे में भी यही बात हो रही थी। तो इंटेल ऑलमोस्ट 24-25% नीचे गिरा। अमेजन भी ऑलमोस्ट 10% नीचे ओपन हुआ, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 8-9% नीचे है। अमेजन जैसी इतनी बड़ी कंपनी ऑलमोस्ट ओवरऑल यूएस मार्केट में $2.5 ट्रिलियन बाहर हो गया आज, राइट। तो इतना पैसा तो इंडियन मार्केट में, टोटल इंडिया की टोटल मार्केट कैप ही 4.3 के आसपास है। तो जितना यूएस का आज बाहर हुआ है, इतना अगर इंडिया में बाहर हो जाए गलती से तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। ना आप बचोगे ना हम बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। सो चीजें यही है कि यूएस मार्केट के बाद चीजें हैं। बट द गुड पार्ट इज कि अगर यही चीज मान लीजिए एक दिन पहले होता और फॉलोड बाय अगले दिन मार्केट ओपन रहता अपना, तो हो सकता था मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता। लेकिन चूंकि ये वीकेंड आ चुका है, तो 2 दिन का टाइम इनफ होता है मार्केट को रेस्ट लेने के लिए। ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि उतना रिएक्ट नहीं करे जितना उसको करना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं। चार्ट पे देख सकते हैं आपकी निफ्टी की जो करंट प्राइस है 24,717 के आसपास। फ्राइडे को अगर छोड़ दे तो 4 के 4 दिन निफ्टी ने ठीक ठाक ही किया है। फ्राइडे को निफ्टी पूरे वीक का मूव को निगेटिव में कर दिया। गैप डाउन था, काफी टाइम बाद गैप डाउन हुआ है, काफी टाइम बाद, राइट। और अगर आप देखिएगा तो यहां से लेके 5 जून से लेके यहां तक में अगस्त में कोई गैप डाउन नहीं था, सिर्फ ऊपर ही हम जा रहे थे। फ्राइडे को फेड के बाद का ये ओपनिंग सेशन था, तो यहाँ पे हमने हल्का सा रिएक्ट किया। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो पिछले वीडियो में बोला है, कि अब हम डेडिकेटेड लेवल्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट हाँ, एक लेवल जिसको याद रखिए वो लेवल है 24,073 का। जोन की बात कर लीजिएगा तो 24,000 से लेके 24,100 का है। जब तक हम इसके ऊपर है हमें कुछ ज्यादा घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखिएगा तो काम चलेगा, पेशेंस नहीं रखिएगा तो काम नहीं चलेगा। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो ऑल टाइम हाई जो है वो 25,078 रुपीज के आसपास है। तो 25,000 से 25,100-200 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा।
उसके ऊपर का रेजिस्टेंस 26,000 है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सपोर्ट में जो मैंने बोला था ये एक जोन है, बजट का लो है, अगर इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो हो सकता है कि फॉर शॉर्ट टाइम बिंग हम थोड़ा सा रेस्ट। दूसरा लेवल अगर मान लीजिए ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो फोकस का लेवल हो जाएगा वो 23,200 से लेकर 23,300 के बीच का लेवल होगा, जो लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके रखा है। ये एनालिसिस पिछले वीक से कुछ भी ज्यादा बदला नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कीजिएगा तो बैंक निफ्टी मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और मैं अक्सर से कहता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म नहीं, सॉरी, अंडर परफॉर्म कर रहा है। फ्राइडे को लेकिन आउट परफॉर्म किया। फ्राइडे को जहां निफ्टी 1.17% नीचे गया, बैंक निफ्टी बस 0.41% नीचे गया। तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। लॉजिकली पिछले कुछ वीक से अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी के लेवल में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। लेवल टू कीप एन ऑन 49,000 से 50,000 का पहला सपोर्ट जोन है। ब्रेक दिस एंड वी कैन गो डाउन। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो 53,000 से लेके 54,000 का रेजिस्टेंस हो गया। एनीथिंग बिलो ऊपर नीचे हम बाद में बात कर लेंगे, अगर टूटता है तो हम देखेंगे फिर क्या टूटता है और अगले वीक में हम डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स की। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो इस मार्केट में सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हल्का फल्का करेक्ट हुए हैं, लेकिन दो ऐसे सेक्टर्स मुझे अभी भी लगते हैं जो मार्केट अगर खराब होगा तो उनको अच्छा एक्ट करना चाहिए। जो सबसे पहला सेक्टर है वो है FMCG। ये सेक्टर वो सेक्टर है जो डिफेंसिव है और FMCG स्ट्रांग रहा है और यहाँ रेस्ट लिया है। और जो दूसरा सेक्टर है वो फार्मा है। फार्मा स्ट्रांग रहा था फ्राइडे को भी एंड चांसेस आर वेरी हाई कि वो स्ट्रांग रहे। तो ये दो सेक्टर्स हैं जो डिफेंसिव हैं, और अगर मार्केट थोड़ी मोड़ी गिरती भी है तो मेरे हिसाब से डिफेंसिव सेक्टर को होल्ड करना चाहिए सुनो और लेटर। तो इसीलिए मैं इन दोनों सेक्टर्स को लेकर चल रहा हूँ। आईटीज की खास बात यह है कि आईटीज काफी ऊपर चले गए थे तो उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, इसी बहाने उनको रेस्ट मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं इंडिया विक्स पे। वॉलेटिलिटी फ्राइडे को बढ़ा है 10% है। यूएस मार्केट में वॉलेटिलिटी 50% से बढ़ा है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो वॉलेटिलिटी जब तक 16.7 का लेवल क्रॉस नहीं होता जो आपको ड्रॉन दिख रहा है, तब तक हमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए थोड़ा और डिटेल्स पे बात करते हैं। FIIs पिछले एक वीक में थोड़े से मेहरबानी से पीछे हट गए हैं। पहले वो पिछले महीनों मेहरबान थे, लेकिन लास्ट वीक और इस वीक में वो एग्रेसिवली सेल किए हैं। तो लास्ट वीक का वीडियो में मैंने बोला था FII सेल कर रहे हैं, और अगस्त में देखिएगा तो जो फर्स्ट वीक था, अभी जो लास्ट एक वीक गया है, उसमें वो 5 दिन में 4 दिन बेचे ही बेचे हैं। राइट, इसका मतलब है 5 दिन बोल रहा हूँ, हाँ, 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन में 4 दिन बेचे हैं, 1 दिन खरीदे हैं। सो दे आर सेलिंग बिट एग्रेसिवली नाउ, विच गोज विदाउट सेइंग कि उनको कुछ तो ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। द गुड पार्ट इज कि मार्केट ब्रेथ इसी बहाने करेक्ट हो रहा है एंड शॉर्ट टर्म मार्केट ब्रेथ 49% आ गया है। आपको याद हो जुलाई में वो घट के 39-41 हो गया था, वापस से 49 आ गया। मिड टर्म मार्केट ब्रेथ जो 50 मूविंग एवरेज का वो 69% है। तो अभी करेक्ट होना बाकी है, कोई बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ नहीं। तो ओवरऑल जो अपडेट है वो यही है कि आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक को रखिए, वीक स्टॉक का स्टॉप लॉस लीजिए और निकलिए। मैं एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं यही कर रहा हूँ। मैं कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, सजेशन बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेज करना मत भूलिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मार्केट गिरेगी तो फिर हम अगले वीक डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है नहीं। तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा जो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, सेफ रहें। चीयर्स।